हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो करणी माता का मंदिर है कहाँ पर स्थित है, बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आजपुर डूंगरपुर में, जैतारण पाली। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है अपना ए आंसर। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था। करणी माता का जन्म हुआ था सुहाप गांव जोधपुर में। कहाँ पर हुआ था, सुहाप गांव जोधपुर में करणी माता का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जोधपुर में। किस गांव में, सुहाप गांव में। और करणी माता को क्या कहा जाता है भाई, बताओ एक बार सभी। डाडी वाली डोकरी क्या कहा जाता है, डाडी वाली डोकरी भी कहा जाता है। काबा वाली डोकरी भी कहा जाता है ना। तो काबा किसे कहा जाता है, चूहों वाली देवी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी काबा कहा जाता है सफेद चूहों को। करणी माता के जो चूहे चूहे होते हैं सफेद, उनको क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना ए आंसर। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला आपके सामने। किस लोक संत किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है। तो बीकानेर में किस संत की, कतरियासर बीकानेर में किस संत की प्रमुख पीठ है। जाम्बो जी की, हरि रामदास जी की, जसनाथ जी की और संत दास जी की। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, तो एक बार सभी आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला, सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो एक बार सभी आंसर कर दो सभी साथी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, कतरियासर बीकानेर में किस संत की प्रमुख पीठ आपके, जसनाथ जी की। किसकी है, जसनाथ जी की। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। तो जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था, बताओ एक बार सभी। जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ था। क्या था, गोरखनाथ। गोरखनाथ जसनाथ जी के गुरु का नाम था। क्या नाम था, गोरखनाथ। और जसनाथ जी ने जहाँ पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी, उस स्थान को क्या कहा जाता है, बताओ एक बार सभी। 12 वर्षों तक तपस्या की थी, उस स्थान को क्या कहा जाता है, गोरखमलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरखमलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरखमलिया कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, गोरखमलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरखमलिया कहा जाता है। और जसनाथ जी के अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं, बताओ एक बार सभी। अग्नि नृत्य करते। क्या करते, जसनाती संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते, अग्नि नृत्य करते। कौन सा, अग्नि नृत्य करते। कौन सा, अग्नि नृत्य करते। और काली ऊन का धागा पहनते। क्या पहनते, काली ऊन का धागा पहनते जसनाती संप्रदाय के लोग। तो यहाँ पर ना कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी क्या है, प्रमुख पीठ है आपकी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है। तो छोटी दीपावली ये किस तिथि को मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण चौदस को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को,
कार्तिक कृष्ण अष्टमी को और कार्तिक शुक्ला चौदस को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बताओ एक बार सभी। छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है, तो दीपावली कब मनाई जाती है बताओ एक बार सभी। दीपावली दीपावली मनाई जाती है अमावस्या को। कब मनाई जाती है, अमावस्या को। महीना कौन सा है बताओ एक बार सभी। अमावस्या को मनाया जाता है। महीना कौन सा है बताओ एक बार सभी, किस महीने में मनाई जाती है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो छोटी दीपावली कार्तिक कृष्ण चौदस को मनाई जाती है। कब, कार्तिक कृष्ण चौदस को। ये एक क्या कह रहा है सर, हमारे यहाँ पर छोटी दीपावली को कांति दिवाली कहा जाता है। कौन सी, कांति दिवाली कहा जाता है। क्या बात है, यहाँ क्या कहा जाता है, कांति दिवाली ना। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बताओ एक बार सभी दीपावली कब मनाई जाती है, फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर रहने वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में गुड़ला नृत्य मेला लगता है। तो मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला लगता है तो कब लगता है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, चैत्र शुद्धि अष्टमी से चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र शुद्धि तीज, वैशाख बुद्धि अष्टमी से वैशाख शुद्धि तीज, फाल्गुन बुद्धि अष्टमी से फाल्गुन शुद्धि तीज, ज्येष्ठ बुद्धि अष्टमी से ज्येष्ठ शुद्धि तीज। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला, ये गुड़ला नृत्य भी होता है। गुड़ला नृत्य ये भी मारवाड़ का, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है गुड़ला नृत्य। और ये गुड़ला नृत्य कहाँ से शुरू हुआ था, गुड़ला खा था, क्या था, गुड़ला खा और सातल देव के मध्य युद्ध हुआ था। किनके मध्य, सातल देव के मध्य। कब, 1492 में। कब हुआ था, 1492 में। और इस युद्ध में सातल देव की क्या हुई थी, विजय हुई थी, क्या हुई थी, जीत हुई थी। और गुड़ला खा ये मारा जाता है, क्या होता है, मारा जाता है। और इसका सिर काटकर 140 लड़कियों का अपहरण किया था, उन्हें दे दिया जाता है। और ये लड़कियां इस सर को लेकर पूरे शहर में गोल गोल घूमकर नृत्य करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गुड़ला नृत्य कहा जाता है। तो गुड़ला मेला कब लगता है बताओ एक बार सभी। मारवाड़ में लगता है, मारवाड़ में जहाँ पर गुड़ला नृत्य किया जाता है। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो वैशाख बुद्धि अष्टमी से वैशाख शुद्धि तीज को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर अपना बी आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा, अपना बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। तो मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है त्रियोदशी संस्कार, सोग, शोक और मौसर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा बताओ एक बार सभी। तो मृत्यु भोज किसे कहा जाता है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो मृत्यु भोज, तो मौसर में हम जीमने जाते हैं ना, जीमन आवे ना मौसर में था के बिन केवे काई केवे मृत्यु भोज। तो मृत्यु भोज किसे कहा जाता है, मौसर को। और एक होता है जोसर, जोसर किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी। मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज को, जोसर जीवित व्यक्ति का जो भोज रखा जाता है, जीवित व्यक्ति का जो भोज रखा जाता है, यानी ये मौसर से उल्टा होता है। मौसर में क्या करता है, व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद जो भोज दिया जाता है उसे मौसर कहा जाता है। और जोसर क्या होता है, जीवित व्यक्ति का ही क्या दिया जाता है, भोज दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जोसर कहा जाता है। तो अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मृत्यु भोज।
राजस्थान में ये प्रचलित पड़ता है मृत्यु भोज। इसे क्या कहा जाता है? मौसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसर। व्यक्ति के मरने के 12वें दिन किया जाता है। कब? 12वें दिन, है ना। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इस सेशन के अंत में आपको बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आप सभी को बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, बेलग्रास या जनजाति में दापा का अर्थ है। तो बेलग्रास या जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। तो वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। बेलग्रास या जनजाति में दापा का अर्थ क्या होता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी दोस्तों का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ए आंसर। कौन सा? ए आंसर। तो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले जो धनराशि ली जाती है उसको क्या कहा जाता है? दापा। दापा प्रथा कहा जाता है। जो किन किन में? भील और ग्रास या जनजाति में ये प्रचलित है दापा प्रथा। तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, रावणता, नौबत, सारंगी, जंतर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। इनमें से तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, एक बार सभी आंसर कर दो। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते? तो प्यारे विद्यार्थियों, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते। 4 प्रकार के कौन कौन से होते? तत्ववाद्य यंत्र। एक होता है आपका तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र एक होता है आपका सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र प्यारे साथियों? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र। और एक होता है आपका अवनद, अवनद वाद्य यंत्र। और एक होता है आपका घन वाद्य यंत्र। कौन सा? घन वाद्य यंत्र। ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। इनमें से तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। तो तत्ववाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो तार की सहायता से बजाए जाते हैं। जो तार की सहायता से बजाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? तत्ववाद्य यंत्र। और जो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं वो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। क्या बजाए जाते हैं? फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। और अवनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जिसे हाथ की थाप से बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा ये। और ये खासकर किसके बने होते? चमड़े के बने होते अवनद वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र ये धातु के बने होते और धातु से बजाए जाते, यानी मंजीरा। मंजीरा देखा ना आपने वो। और स्कूलों में जो घंटी लगी होती है वो भी कौन सा वाद्य यंत्र होती है? घन वाद्य यंत्र। तो इनमें से कौन सा एक तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? तो रावण हथा ये तार की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से? तार की सहायता से। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तत्ववाद्य यंत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तत्ववाद्य यंत्र। और नौबत, नौबत क्या होता है भाई बताओ एक बार सभी। नौबत, तो नौबत एक तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। तो यहाँ पर ना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सारंगी। सारंगी ये क्या है? तत्ववाद्य यंत्र। जंतर भी एक तत्ववाद्य यंत्र है ना। तो सारंगी तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा आपके? सारंगी है। सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सारंगी। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। तो कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः कौन सी है? हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य और उत्सव दृश्य। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और सभी प्यारे
साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कौन सा, बी आंसर। तो कोटा चित्र कार्यशैली की विषय वस्तु मुख्यतः कौन सी है, शिकार के दृश्य। कौन सी हो जाएगी आपकी शिकार के दृश्य। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी प्यारे साथियों ने। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांझी की माता किसे माना जाता है। तो सांझी की माता किसे माना जाता है, संतोषी माता को, सीता माता को, लक्ष्मी माता को या फिर पार्वती माता को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। सभी प्यारे विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और जो भी प्यारे विद्यार्थी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार सभी सेशन को लाइक जरूर कर दे। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो सांझी की माता किसे माना जाता है, आपकी पार्वती माता को माना जाता है। किसको माना जाता है, पार्वती माता को क्या माना जाता है, सांझी की माता माना जाता है। तो यहाँ पर अपना कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी प्यारे साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर डी आंसर। सांझी की माता किसे माना जाता है, आपकी पार्वती माता को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। दयाराम साहनी, डॉक्टर एन आर बनर्जी, डी आर भंडारकर और आर सी अग्रवाल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। बेराट जिसे विराटनगर के नाम से जाना जाता था उसमें प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में बेराट में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया था। किसके नेतृत्व में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करौली केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो केला देवी का मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है, गंभीर नदी, मोरेल नदी, काली सिंध और पांचना नदी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा बताओ एक बार सभी। केला देवी का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो आपको पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे बीएसटीसी 2026 के लिए, बीएसटीसी 2026 के लिए पिछले सालों के पेपर, जितने भी पिछले सालों में पेपर हुए बीएसटीसी के, उन सभी की पीडीएफ आपको मिलने वाले टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी कहाँ पर, लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी और पिछले सालों के जितने भी पेपर हुए उसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली टेलीग्राम चैनल पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो केला देवी का मंदिर कहाँ पर आपकी, करौली में। कहाँ पर है, करौली में। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, करौली में। कहाँ पर है, करौली में केला देवी का मंदिर है। और केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं भाई, बताओ एक बार सभी। सभी प्यारे विद्यार्थी बताएंगे केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं। तो लांगोरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत, लांगोरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी की आराधना में। लांगोरिया गीत गाए जाते हैं। आप कई बार एग्जाम में पूछा गया कि केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो आपके लांगोरिया गीत गाए जाते हैं। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर आपके, करौली में केला देवी का मंदिर है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्बाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है। तो निम्बाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषताएं, हाड़ौती की, मालवी की, मेवाती की, अहिरवाटी की। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी।
निम्बाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषताएं? तो बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? निम्बाड़ी एवं रागड़ी, फटाफट आंसर कर दो। तो ये आपकी मालवी की है, किसकी है? मालवी की। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर। निम्बाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता? आपकी मालवी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर में अधिकांशतः सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है। तो जयपुर में अधिकांशतः सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है, कहाँ पर होती है? आपके जवाहर कला केंद्र में, सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ किला, सिटी पैलेस। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर, जवाहर कला केंद्र में। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र में। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर सभी प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप एक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राव मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्र सेन को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। तो मालदेव। मालदेव कौन था? मारवाड़ का प्रथम पितृहंता था। कौन था? मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन था भाई? मालदेव। मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या की थी। गंगा की हत्या करके राजा बना था। गंगा सिंह की हत्या करके क्या बना था? राजा बना था मालदेव। और महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक था आपका राव मालदेव। पथ प्रदर्शक कौन था? राव चंद्रसेन। और चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और इसे एक मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूला बिसरा राजा कहा जाता है रावचंद्र सेन को। किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जब भी मारवाड़ जाओगे तो वहां पर आपको रावचंद्र सेन की एक भी प्रतिमा नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए क्या कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो। मारवाड़ का प्रताप की, मारवाड़ का प्रताप भी इनको ही कहा जाता है कि इनको रावचंद्र सेन को कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 30 अप्रैल 1857, 28 मई 1857, 9 मई 1857 और 15 मई 1857। तो नसीराबाद में, तो 1857 के 1857 की क्रांति में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? बताओ एक बार सभी। तो सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। इन 6 सैनिक छावनियों में एक थी नसीराबाद। तो नसीराबाद में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? बताओ एक बार सभी फटाफट। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा अपना? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस किसान आंदोलन के सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी है? ऑप्शन आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? तो राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? बताओ एक बार सभी आंसर कर दो एक बार फटाफट। कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो किसको दी थी? बेंगू किसान आंदोलन को। किसको? बेंगू किसान आंदोलन को किसकी संज्ञा दी थी? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। और ये बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था? ये 1921 से 1923 के बीच ये बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था? मैनाल गांव से। कहाँ से? मैनाल गांव। मैनाल गांव जो कहाँ पर पड़ता है? आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में पड़ता है। मैनाल गांव से ये शुरू हुआ था
और ठाकुर अनूप सिंह था। कौन था? ठाकुर अनूप सिंह। ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों पर लाग बाग क्या बढ़ा, लाग बागें है ना वो ज्यादा बढ़ाती थी। क्या बढ़ाती थी? ज्यादा बढ़ाती थी। इसके कारण ये बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। फिर ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? किसानों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसने मेवाड़ महाराणा ने क्या संज्ञा दी थी? बोलशेविक की संज्ञा दी थी। क्या दी? बोलशेविक की संज्ञा दी थी। या फिर उस समझौते को क्या कहा था? बोलशेविक समझौता कहा था, जो अनूप सिंह और किसानों के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना बेंगू किसान आंदोलन को। तो यहाँ पर अपना बी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी इस सेशन को शेयर कर दो भाई अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों के साथ। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये जरूर बताना कि आपने इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को क्या बताना है? कमेंट में बताना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? रियासती राजस्थान में प्रचलित सागरी प्रथा थी। तो सागरी प्रथा क्या थी रियासती राजस्थान में? ऑप्शन आपके सामने। बंधुआ मजदूर प्रथा, विवाह की एक प्रथा, लगान वसूली का एक प्रकार, एक विशेष लाभ। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। कौन सा? बंधुआ मजदूर प्रथा थी सागरी प्रथा। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो इनमें से कौन से एक राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी और नामदेव जी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। तो नामदेव जी ये राजस्थान के क्या नहीं थे? लोक देवता नहीं है। तो लोक देवता नहीं थे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? डी आंसर, नामदेव जी। तो रामदेव जी भी राजस्थान के लोक देवता है। बाबू जी और गोगा जी ये तीनों की तीनों क्या है? पंचपीर है। क्या है? पंचपीरों में शामिल है। पंचपीरों में शामिल कौन कौन है? रामदेव जी एक, एक बाबू जी और एक गोगा जी है। और एक कौन है आपके? हडबू जी है। कौन है? हडबू जी। और एक कौन है? मियाजी मांगलिया। मियाजी मांगलिया। और कई बार एग्जाम में आता है कि पंचपीरों में शामिल नहीं, और उसमें एक ऑप्शन आपको तेजाजी का दिया होता है, तेजाजी का ना। तो तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। किस में नहीं? तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीरों में कौन कौन है? गोगा जी है, बाबू जी है, रामदेव जी है, हडबू जी और मियाजी मांगलिया। तो यहाँ पर अपना कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? नामदेव जी। ये नामदेव जी ये राजस्थान के लोक देवता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है कहाँ पर स्थित है? नवाटापुरा गांव में, देसुरी गांव में, भूमगढ़ में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर धाम को। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है आपके सामने। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। और ये कहाँ पर? आपके नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में ये बेणेश्वर धाम स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला? जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? तो बिना ईश्वर की गवर कहाँ पर पूजी जाती है? जोधपुर में, चूरू में, उदयपुर में, जैसलमेर में। तो बिना ईश्वर की गवर आपके जैसलमेर में पूजी जाती है। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पड़ता है? तो चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? तिजारा अलवर में, धुलेव उदयपुर में, चाकसू जयपुर में और लालसोट दौसा में। तो लालसोट दौसा का क्या प्रसिद्ध है? हेला ख्याल। हेला ख्याल। लालसोट दौसा का हेला ख्याल है। और चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। किसका? शीतला,
शीतला माता का मंदिर बना हुआ है आपके चाकसू सेल की डोंगरी चाकसू जयपुर में। किसका है? शीतला माता का मंदिर है। इन्हें क्या कहा जाता है? इस शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। किसकी? खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देवी की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पर था? आपके तिजारा अलवर में पड़ता है। कहाँ पर? तिजारा अलवर में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वयोवृद्धा के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते उसे कहते हैं। तो बहुत शानदार क्वेश्चन ऑप्शन है आपके सामने, न्योछावर, बिखेर, सामेला और उछाल। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला? सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जब कोई वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसको शमशान ले जाते समय रास्ते में उसकी अर्थी पर जो पैसे उछाले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? न्योछावर कहा जाता है, बिखेर कहा जाता है, सामेला कहा जाता है या फिर उछाल कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? बिखेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिखेरा। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सामेला किसकी रस्म होती है? कि विवाह की सामेला करते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? तो सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? तेजा मेला सीताबाड़ी, तेजा मेला ब्यावर, तेजा मेला करनाल और वेणेश्वर मेला। तो वेणेश्वर मेला तो आदिवासियों का कुंभ है। किसका? आदिवासियों का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा? बताओ एक बार सभी। तो सहरिया जनजाति का कुंभ है तेजा मेला सीताबाड़ी। कहाँ पर है? आपके तेजा मेला सीताबाड़ी। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तेजा मेला सीताबाड़ी क्या है? सहरिया जनजाति का कुंभ है। क्या है? सहरिया जनजाति का कुंभ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते, ताशा, रावला की मादल, ढाक, डेरू। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा ताशा। कौन सा? ताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? प्राकृत लिपि, पाली, खरोष्टी, सेंधव। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। कि कहते हैं कि रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी प्रकार आपको आंसर देने सभी के, और अंत में आप सभी को बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ये आपको शिद्दत से बताना है सभी को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? तो सेंधव। तो कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? आपके सेंधव लिपि का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजपुताना की रियासतों में ब्रिटेन सरकार से सर्वाधिक विरोध किस रियासत का रहा है? मारवाड़, जयपुर, जैसलमेर, मेवाड़। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है मेवाड़। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था और सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था? कानपुर से, अजमेर से, मुंबई से, बुलंदशहर से। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था भाई? बताओ एक बार सभी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। कई बार एग्जाम में पूछा गया था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह। और विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था? आपके अजमेर से किया था। कहाँ से? अजमेर से किया था। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी
विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमर काव्य वंशावली के रचयिता है, तो अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है? नमन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूर्य, यहाँ पर जगजीवन भट्ट, मंडन, रणछोड़ भट्ट। तो इनमें से राइट आंसर रहने वाला कौन सा बताओ एक बार सभी। तो रणछोड़ भट्ट है ये अमर काव्य वंशावली के रचयिता। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देवीकुंड की क्षेत्र किस सरोवर के किनारे स्थित है? तो देवीकुंड की क्षेत्रीय किस सरोवर के किनारे स्थित है? कल्याण सागर, राम सागर, मान सागर, फतेह सागर। तो आपके कल्याण सागर, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, श्री बलदेव पशु मेला नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो ऑप्शन आपके सामने, बैरोड अलवर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, मेड़ता, नागौर और पुष्कर अजमेर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला मेड़ता नागौर में। तो ये बलदेव मेला है किसकी स्मृति में? किसकी स्मृति में बलदेव मेले का आयोजन किया जाता है बताओ एक बार सभी। तो एक किसान था बलदेव राम मिर्दा, उसकी स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मेड़ता नागौर में। और आज के इस सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला, जयसमंद झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जयसमंद झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जो भी प्यारे विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।